ड्रग्स मुद्दे केंद्रीय मंत्री आठवले आप्યું એક મોટું નિવેદન. કહ્યું ડ્રગ્સ લેનારને જેલમાં ન મોકલવા જેવું કેવું કહ્યું નિવેદન. સામાજિક અને ન્યાય અધિકારિતા મંત્રી રામદાસ આઠવલે જૂનાગઢની આજે ખાસ મુલાકાતે આવ્યા હતા. ત્યારે આજરોજ જૂનાગઢના મનોરંજન સર્કિટ હાઉસ ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી આઠવલે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી અને મીડિયા સમક્ષ મોટું નિવેદન આપ્યું હતું કે ડ્રગ્સ લેનારને જેલમાં ન મોકલવો જોઈએ, તેના બદલે જેલના બદલે નશા મુક્તિ કેન્દ્રમાં મોકલવો જોઈએ તેવું નિવેદન આપ્યું હતું. અને નાર્કો ટેસ્ટના કાયદામાં ફેરફાર કરવા અને વિચારણા કરવા પણ ભલામણ કરશે તેમજ પાટીદાર અનામત મુદ્દે પણ આપ્યું હતું મોટું નિવેદન. પાટીદારોને ઓબીસીમાં સમાવવા પણ આપ્યું સમર્થન. ડ્રગ્સના કાયદામાં સુધારા કરવા પણ ભલામણ કરશે. આ અંગે આઠવલા સાહેબે પોતાની માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે આજની ખાસ પત્રકાર પરિષદમાં કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે સાહેબે શું કહ્યું સૌ કોઈ જાણો. के लिए सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने के लिए बहुत सारी स्कीम शुरू करने की कोशिश हमारी है। और जो दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इन्होंने नौजवानों ने अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए उन्होंने मतलब स्टार्टअप इंडिया है। का मांगनी हो चुका है, ऑर्डर करना बाकी है, वो ऑर्डर हो जाएगा तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली बोलेंगे और वो फिर आगे प्रोसेस चलेगा। बट ये हमारे प्रायोरिटी में है। कितना एकड़ में सर 30 बीघा जमीन। 30 बीघा जमीन। थैंक यू सो मच सर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इस मुद्रा योजना के कम से कम 31 करोड़ 47 लाख 6,000 31 करोड़ 47 लाख रुपये तो बैंक से लोन मिलता है। और ये बिना कारण लोन मिलता है, बिना कोई अर्थ लोन मिलता है, बिना विदाउट गारंटी के लोन मिलता है। तो इसका भी फायदा लोगों को उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो नहीं, ड्रग का भी ऐसा है कि ड्रग लेने वाला, ड्रग देने वाला, ड्रग रखने वाला, ड्रग का स्मगलिंग करने वाला, वो सब गुनहगार है। इसीलिए ड्रग का मामला जहाँ जाता है वो उनको जेल में डालने का आज का कानून है। तो हमारे मंत्रालय का कहना ऐसा है कि दारू पीने वाले को अगर हम जेल में नहीं डालते हैं, ड्रग लेने वाले को भी जेल में नहीं डालना चाहिए। उनको ड्रग से मुक्त करने की कोशिश होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा मंत्रालय अभी कानून बदलने के बारे में विचार कर रहा है और हमारा मंत्रालय कैबिनेट में प्रस्ताव सादर करेगा और फिर उसका पार्लियामेंट में बिल आएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर वो बिल पास होगा। तो उसमें बदल होना चाहिए, ऐसा हमारे मंत्रालय का कहना है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स हमारा ये काम मतलब होता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन है, सफाई मजदूर कमीशन है, ओबीसी का कमीशन है, दिव्यांगजनों के लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नहीं, ड्रग का भी ऐसा है कि ड्रग लेने वाला, ड्रग देने वाला, ड्रग रखने वाला, ड्रग का स्मगलिंग करने वाला, वो सब गुनहगार है। इसीलिए ड्रग का मामला जहाँ जाता है वो उनको जेल में डालने का आज का कानून है। तो हमारे मंत्रालय का कहना ऐसा है कि दारू पीने वाले को अगर हम जेल में नहीं डालते हैं, ड्रग लेने वाले को भी जेल में नहीं डालना चाहिए। उनको ड्रग से मुक्त करने की कोशिश होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा मंत्रालय अभी कानून बदलने के बारे में विचार कर रहा है और हमारा मंत्रालय कैबिनेट में प्रस्ताव सादर करेगा और फिर उसका पार्लियामेंट में बिल आएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर वो बिल पास होगा। तो उसमें बदल होना चाहिए, ऐसा हमारे मंत्रालय का कहना है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स हमारा ये काम मतलब होता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन है, सफाई मजदूर कमीशन है, ओबीसी का कमीशन है, दिव्यांगजनों के लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये अभी मुझे गुजरात के आंकड़े तो नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, तब
सप्लाई करते हैं इसीलिए उनको जेल में डालते हैं। अगर कोई स्मगलिंग करने वाला कोई मिलता है तो गुजरात में हो कांडला बंदर हो या मुंद्रा बंदर हो या मुंबई का बंदर हो या जहाँ जहाँ मतलब ऐसे बंदर है तो वहाँ पानी के जहाज़ों के माध्यम से मतलब उधर ऐसा स्मगलिंग होता है तो उनको तो हम पकड़ते हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि पीने वाले की बात अलग है, लेकिन स्मगलिंग करने वाला तो दोषी है ही है, उनको भी पकड़ते हैं। जो आदमी मिलता है उनको एनसीबी पकड़ती है। जो कि आप केंद्रीय 10% में पाटीदार भी बैठते हैं, लेकिन पाटीदार का कहना है कि हमको अलग अलग मिलना चाहिए, वो ओबीसी में डालना चाहिए। तो उनके मांग का हम मेरी पार्टी को समर्थन करती है और उनको ओबीसी में डालने के बारे में विचार होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का कहना है। और ये ड्रग्स की बात जो हुई 2,35,07,000 इतने लोगों को अभी तक मकान मिले हैं। और इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी समाज में सद्भावना निर्माण होनी चाहिए। सद्भावना नहीं रहेगी तो आपस में संघर्ष होता है, संघर्ष से सभी का नुकसान होता है। जो करते हैं वो सप्लाई करने वाले ड्रग नहीं लेते हैं, लेकिन सप्लाई करते हैं इसीलिए उनको जेल में डालते हैं। अगर कोई स्मगलिंग करने वाला कोई मिलता है तो गुजरात में हो कांडला बंदर हो या मुंद्रा बंदर हो या मुंबई का बंदर हो या जहाँ जहाँ मतलब ऐसे बंदर है तो वहाँ पानी के जहाज़ों के माध्यम से मतलब उधर ऐसा स्मगलिंग होता है तो उनको तो हम पकड़ते हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि पीने वाले की बात अलग है, लेकिन स्मगलिंग करने वाला तो दोषी है ही है, उनको भी पकड़ते हैं। जो आदमी मिलता है उनको एनसीबी पकड़ती है। जो कि आप केंद्रीय 10% में पाटीदार भी बैठते हैं, लेकिन पाटीदार का कहना है कि हमको अलग अलग मिलना चाहिए, वो ओबीसी में डालना चाहिए। तो उनके मांग का हम मेरी पार्टी को समर्थन करती है और उनको ओबीसी में डालने के बारे में विचार होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का कहना है। और ये ड्रग्स की बात जो हुई तो आज 10% में पाटीदार भी बैठते हैं, लेकिन पाटीदार का कहना है कि हमको अलग अलग मिलना चाहिए, वो ओबीसी में डालना चाहिए। तो उनके मांग का हम मेरी पार्टी को समर्थन करती है और उनको ओबीसी में डालने के बारे में विचार होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का कहना है। और ये ड्रग्स की बात जो हुई जो करते हैं वो सप्लाई करने वाले ड्रग नहीं लेते हैं, लेकिन सप्लाई करते हैं इसीलिए उनको जेल में डालते हैं। अगर कोई स्मगलिंग करने वाला कोई मिलता है तो गुजरात में हो कांडला बंदर हो या मुंद्रा बंदर हो या मुंबई का बंदर हो या जहाँ जहाँ मतलब ऐसे बंदर है तो वहाँ पानी के जहाज़ों के माध्यम से मतलब उधर ऐसा स्मगलिंग होता है तो उनको तो हम पकड़ते हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि पीने वाले की बात अलग है, लेकिन स्मगलिंग करने वाला तो दोषी है ही है, उनको भी पकड़ते हैं। जो आदमी मिलता है उनको एनसीबी पकड़ती है। जो कि आप केंद्रीय 10% में पाटीदार भी बैठते हैं, लेकिन पाटीदार का कहना है कि हमको अलग अलग मिलना चाहिए, वो ओबीसी में डालना चाहिए। तो उनके मांग का हम मेरी पार्टी को समर्थन करती है और उनको ओबीसी में डालने के बारे में विचार होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का कहना है। और ये ड्रग्स की बात जो हुई माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम सब लोग समाज में सद्भावना निर्माण होनी चाहिए। सद्भावना नहीं रहेगी तो आपस में संघर्ष होता है, संघर्ष से सभी का नुकसान होता है, विकास की गति कम हो जाती है और इसीलिए संघर्ष आपस में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मतलब हर समाज में सद्भावना की भूमिका रखने वाले लोग होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी जो संविधान दिया है वो कानून में क्या बदल चाहिए वो आप बताइए, कौन से कानून में क्या तकलीफ है ये बताइए, हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, ऐसा सरकार का कहना था। इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक जयंती का औचित्य देखते हुए उन्होंने मतलब कानून पेशे लिए हैं। ये निर्णय बहुत बड़ा स्वागतार्य है और नरेंद्र मोदी जी वक्त पर बहुत अच्छे निर्णय देते हैं और इसीलिए वो दुनिया के पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। मतलब आज जो पूरे दुनिया भर में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर हैं। कम से कम 60-65% से ज़्यादा लोगों ने उनके नेतृत्व को पसंद की थी।
सप्लाई जो करते हैं वो सप्लाई करने वाले ड्रग नहीं लेते हैं, लेकिन सप्लाई करते हैं इसीलिए उनको जेल में डालते हैं। अगर कोई स्मगलिंग करने वाला कोई मिलता है तो गुजरात में वो कांडला बंदर हो या मुंद्रा बंदर हो या मुंबई का बंदर हो या जहाँ मतलब ऐसे बंदर है तो वहाँ पानी के जहाज़ों के माध्यम से मतलब उधर ऐसा स्मगलिंग होता है तो उनको तो हम पकड़ते हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि पीने वाले की बात अलग है, लेकिन स्मगलिंग करने वाला तो दोषी है ही है, उनको भी पकड़ते हैं। जो आदमी मिलता है उनको एनसीबी पकड़ती है। चूंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो बीते दिन जो सरकार ने घोषित सौराष्ट्र के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर भी है, बहुत बड़ा सुंदर एरिया है। गिरनार पर्वत जो है यहाँ भी मैं एक बार मैं मतलब कई बार मैं इधर आया हूँ, लेकिन एक बार 15 साल पहले मैं इधर आया था और गिरनार पर्वत पर मैं चलते चलते मैं ऊपर में गया था 10,000 फीट तक मैं वहाँ जाकर आया था। तो अभी मुझे बताया कि वहाँ रोपवे भी आया है, तो बहुत सारे लोग वहाँ ऊपर जाते हैं। एक सभी पत्रकार जूनागढ़ में सभी पत्रकार यहाँ पे थे और बिहाफ ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, I welcome all the reporters, print media and corona reports. अपने कलेक्टर जी है ये मतलब दिल्ली को प्रसिद्ध है, दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन ये अभी मतलब इनका गुजरात का कैडर है, गुजराती अच्छी बोलते हैं। हमारे मुंबई में भी मतलब गुजराती बोलने वाले लोग बहुत मानते हैं, बहुत सारा मानस मुंबई में रहे थे और हमें भी गुजराती समझते पढ़ने की जाती है। तो यहाँ कलेक्टर भी है तो बात करना कानून में क्या बदल चाहिए वो आप बताइए, कौन से कानून में क्या तकलीफ है ये बताइए, हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा सरकार का कहना था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक जयंती का औचित्य मतलब देखते हुए उन्होंने मतलब कानून पीछे लिए हैं। ये निर्णय बहुत बड़ा स्वागतार्य है और नरेंद्र मोदी जी वक्त पर बहुत अच्छे निर्णय देते हैं और इसीलिए वो दुनिया के पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। मतलब आज जो पूरे दुनिया भर में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर हैं। कम से कम 60-65% से ज़्यादा लोगों ने उनके नेतृत्व को पसंद की थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है, कई महीनों से आंदोलन से। वो शिक्षण में मिलेगा 10% की बात है या पूरे हर जगह पे? अभी 10% में पाटीदार भी बैठते हैं, लेकिन पाटीदार का कहना है कि हमको अलग अलग मिलना चाहिए, वो ओबीसी में डालना चाहिए। तो उनके मांग का हम मेरी पार्टी का समर्थन करती है और उनको ओबीसी में डालने के बारे में विचार होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का कहना है। और ये ड्रग्स की बात जो हुई, जो लेने वाला है, जो आदि है, उसको जेल में डालने के लिए कौन से कानून किस तरह से बनेंगे? नहीं, ड्रग का भी ऐसा है कि ड्रग लेने वाला, ड्रग देने वाला, ड्रग रखने वाला, ड्रग का स्मगलिंग करने वाला, वो सब गुनहगार है। इसीलिए ड्रग का मामला जहाँ जाता है उनको जेल में डालने का आजकल का कानून है। तो हमारे मंत्रालय का कहना ऐसा है कि दारू पीने वाले को अगर हम जेल में नहीं डालते हैं, ड्रग लेने वाले को भी जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको ड्रग से मुक्त करने की कोशिश होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा मंत्रालय अभी कानून बदलने के बारे में विचार कर रहा है और हमारा मंत्रालय कैबिनेट में प्रस्ताव सादर करेगा और फिर उसका पार्लियामेंट में बिल आएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर वो बिल पास होगा। तो उसमें बदल होना चाहिए, ऐसा हमारे मंत्रालय का कहना है। ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई जो करते हैं वो सप्लाई करने वाले ड्रग नहीं लेते हैं, लेकिन सप्लाई करते हैं इसीलिए उनको जेल में डालते हैं। अगर कोई स्मगलिंग करने वाला कोई मिलता है तो गुजरात में वो कांडला बंदर हो या मुंद्रा बंदर हो या मुंबई का बंदर हो या जहाँ मतलब ऐसे बंदर है तो वहाँ पानी के जहाज़ों के माध्यम से मतलब उधर
ऐसा स्मगलिंग होता है। तो उनको तो हम पकड़ते हैं, लेकिन आपका जो कहना है कि पीने वाले की बात अलग है, लेकिन स्मगलिंग करने वाला तो दोषी है ही है। उनको भी पकड़ते हैं, जो आदमी मिलता है उनको एनसीबी पकड़ती है। चूंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो बीते दिन जो सरकार ने घोषित वो शिक्षण में मिलेगा 10% की बात है या पूरे हर जगह पे? अभी 10% में पाटीदार भी बैठते हैं, लेकिन पाटीदार का कहना है वो हमको अलग अलग मिलना चाहिए, वो ओबीसी में डालना चाहिए। तो उनके मांग का मेरी पार्टी का समर्थन करती है और उनको ओबीसी में डालने के बारे में विचार होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का कहना है। और ये ड्रग्स के बाद जो लेने वाला है, जो आदि है, उसको जेल में डालने के लिए कौन से कानून किस तरह से बने थे? नहीं, ड्रग का भी ऐसा है कि ड्रग लेने वाला, ड्रग देने वाला, ड्रग रखने वाला, ड्रग का स्मगलिंग करने वाला, वो सब गुनहगार है। इसीलिए ड्रग का मामला जहाँ जाता है उनको जेल में डालने का आजकल का कानून है। तो हमारे मंत्रालय का कहना ऐसा है कि दारू पीने वाले को अगर हम जेल में नहीं डालते हैं, तो ड्रग लेने वाले को भी जेल में नहीं डालना चाहिए। उनको ड्रग से मुक्त करने की कोशिश होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा मंत्रालय अभी कानून बदलने के बारे में विचार कर रहा है और हमारा मंत्रालय कैबिनेट में प्रस्ताव सादर करेगा और फिर उसका पार्लियामेंट में बिल आएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर वो बिल पास होगा। तो उसमें बदल होना चाहिए, ऐसा हमारे मंत्रालय का कहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन होता है। क्या सरकार बेवकूफ है? इसके केंद्र सरकार इस निर्णय से क्या केंद्र सरकार आंदोलन होता है। क्या सरकार बेवकूफ है? इसके केंद्र सरकार इस निर्णय से क्या केंद्र सरकार तो सभी पत्रकार जूनागढ़ में सभी पत्रकार यहाँ पे थे। बिहाफ ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and President of Republican Party of India, I welcome all the reporters, print media, अपने कलेक्टर जी है, ये मतलब दिल्ली को प्रसिद्ध है, दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन ये अभी मतलब इनका गुजरात का कैडर है, तो गुजराती अच्छी बोलते हैं। हमारे मुंबई में भी मतलब गुजराती बोलने वाले लोग बहुत मानस है, बहुत सारा मानस मुंबई में रहे थे और हमें भी गुजराती समझते पढ़ने की बात हुई। तो यहाँ कलेक्टर भी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम सब लोग समाज में सद्भावना माननी चाहिए। सद्भावना नहीं रहेगी तो आपस में संघर्ष होगा, संघर्ष से सभी का नुकसान होता है, विकास की गति कम हो जाती है और इसीलिए संघर्ष आपस में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मतलब हर समाज में सद्भावना की भूमिका रखने वाले लोग होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी जो संविधान दिया है वो आपका पर्पस क्या था आने का? हाँ, मेरा पर्पज़ तो मैं गिर सोमनाथ आया था, कल दीव में एक प्रोग्राम था, उसके बाद गिर सोमनाथ में एक प्रोग्राम है और आगे राजकोट में बुद्ध विहार का इनॉग्रेशन है और मुझे आज राजकोट से मुंबई से जाना है। जाते जाते जूनागढ़ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, ये राजा का स्थल है और यहाँ मैं बहुत बार मैं इधर आया हूँ, मैं गिरनार पर्वत भी जाकर मैं आया हूँ। जूनागढ़ जो है यहाँ का जो प्रशासन है, कलेक्टर उनकी जो पूरी टीम है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, समाज में जागृति निर्माण करने का काम कर रही है, सभी वर्गों को जोड़ने का काम कर रही है, तो एक अच्छी बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सभी का विश्वास और सभी का विकास होना चाहिए। उसके लिए टप्पे टप्पे से हम आगे बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अब बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं और इसीलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है और देश का विकास होना चाहिए। किसान हो, खेत मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, पाटीदार हो, ब्राह्मण हो, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए मतलब जो 10% आरक्षण है, ये आरक्षण सवर्णों को देने का निर्णय भी हो चुका है
और पाटीदार समाज को ओबीसी में डालने की मांग है, उसका रिपब्लिकन पार्टी पूरा सपोर्ट करती है। और पाटीदार समाज को, पटेल कम्युनिटी को ओबीसी में डालने के बारे में ज़रूर मतलब राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार भी ज़रूर विचार करेगी और पाटीदार समाज